नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी स्वागत करती हूँ आप सभी का। पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रबोधिनी एकादशी की। तो इस समय पर तुलसी विवाह भी किया जाता है। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है और बड़ी ज़ोर शोर से, जैसे शादियाँ होती हैं ठीक उसी तरह से आपने अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा कि बाकायदा बारात जाती है और मंदिरों के अंदर कन्यादान होता है और हिंदू परंपरा के अनुसार वहाँ पर लोग जाके कन्यादान भी करते हैं और बाकायदा तुलसी विवाह कराया जाता है। आप सभी इस विषय में जानते होंगे। तो इसके विषय में भी एक कथा है जिसको हम आज कहते और सुनते हैं कि जालंधर नाम के एक बहुत ही पराक्रमी दैत्य थे, असुर थे। वो बहुत ही अधिक बलशाली थे। उनका विवाह वृंदा नाम की एक कन्या के साथ हुआ था। वृंदा बहुत बड़ी भक्त थी विष्णु जी की। वो बचपन से ही विष्णु जी की बहुत पूजा किया करती थी। तो उसका विवाह जालंधर के साथ हुआ था। वो पतिव्रता थी और पूजा के कारण, पतिव्रता धर्म के कारण उनके पति अजय थे। तो जालंधर को अपने अजय होने पर बहुत ही अभिमान था। तो एक बार असुरों में और देवताओं में युद्ध हुआ। तो जब जालंधर युद्ध में जाने लगे तो वृंदा ने कहा कि स्वामी, जब तक आप युद्ध में रहेंगे मैं आपके जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आएंगे तब तक मैं इस अनुष्ठान का संकल्प नहीं छोड़ूंगी और संकल्प के साथ मैं ये अनुष्ठान करूंगी और बराबर जब तक आप नहीं जाएंगे मैं इस पूजा में बैठी रहूंगी। ये कह करके उन्होंने अपने पति को युद्ध में विदा किया। वहाँ जब युद्ध चलता रहा तो देवता गण हारने लग गए। उनको मुश्किल हो रहा था जालंधर को जीतना। तो वो सब देवता इकट्ठे होकर के विष्णु जी के पास गए और उनको सारी बात बताई और उनको कहा कि उसका अनुष्ठान भंग करिए, वृंदा को पूजा से उठाइए, क्योंकि जब तक वो पूजा पर रहेगी हम जालंधर से युद्ध नहीं जीत सकते, असुरों से हम पराजित होते रहेंगे। विष्णु जी ने कहा कि वृंदा मेरी भक्त है, मैं उसके साथ कोई भी छल कपट नहीं कर सकता। देवताओं ने कहा कि इसके बिना कोई चारा भी नहीं है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो विष्णु जी चले गए वृंदा के पास, जालंधर का रूप बदल करके। जब वृंदा को पता लगा कि मेरे स्वामी आए हैं तो वो पूजा से उठ गई और पूजा से उठ करके उसने अपने पति के पैर छुए। विष्णु रूप पति थे वो, लेकिन वो तो नहीं पहचान पाई ना। उसने पैर छू लिए और उनसे बातचीत करने लगी। जब उसकी ये अनुष्ठान, उसका ये संकल्प टूटा, उधर उसकी शक्ति क्षीण हो गई, क्योंकि उसी का तो तप जब और सतीव्रता का जो भी ताकत थी, शक्ति थी, उसी से वो अजय था जालंधर। जब वो यहाँ पर सब भंग हो गया तो वो वहाँ पर क्षीण हो गया और देवताओं ने उसको मार दिया। तब पता लगता है वृंदा को जब उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आकर गिरता है। तो जैसे वो देखती है जालंधर के शीश को तो कहती है कि हैं, ये मेरे पति का शीश है, तो आप कौन है, आप कौन है जिसका मैंने स्पर्श कर लिया। तो विष्णु जी लज्जित बहुत होते हैं, बोल नहीं पाते, लेकिन अपने रूप में आ जाते हैं। तो वृंदा समझ जाती है सारी कहानी। तो वो उन्हें श्राप देती है कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, तुम पत्थर के हो जाओ। विष्णु जी पत्थर रूप में आ गए
अब उनके पत्थर रूप में आते ही सारे देवता गणों में हाहाकार मच गया। वो सब क्षमा मांगने के लिए वृंदा के पास आ गए। उधर लक्ष्मी जी को पता लगा, वो भी रोते बिलखते हुए उनसे क्षमा की याचना करने लगी वृंदा से। वृंदा ने अपना शाप तो वापस ले लिया, लेकिन अपने पति के साथ उनका शीश लेकर के वो सती हो गई। उसकी राख से जिस पौधे ने जन्म लिया वो है तुलसी, इसलिए तुलसी का नाम वृंदा भी है। हालांकि वृंदा ने क्षमा कर दिया था, विष्णु जी को क्षमा कर दिया था या अपना शाप वापस ले लिया था, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन विष्णु जी आहत थे। वो अपने इस कृत्य पर शर्मिंदा थे, लज्जित थे। उन्होंने इस घटना को हमेशा जीवित रखने के लिए अपना एक रूप शालिग्राम का प्रकट कर दिया। शालिग्राम रूप में वो रहे और वो चाहते थे कि ये घटना याद रहे। उस घटना को जीवित करने के लिए ही उन्होंने शालिग्राम का रूप ले लिया, उसमें आ गए। अब देवताओं ने वृंदा के मान सम्मान के लिए या उसकी अस्मिता को ऊंचा रखने के लिए, उसके सतीत्व की और मर्यादा की रक्षा के लिए उस दिन उसका विवाह शालिग्राम से यानी कि विष्णु जी से कराया था। और उसी की याद में तब से लेकर के अभी तक हम सभी तुलसी विवाह के कार्य को संपन्न करते आ रहे हैं। तो ये कथा थी कि विष्णु जी को पत्थर का रूप क्यों लेना पड़ा और तुलसी कौन थी, वृंदा कौन थी, जलंधर कौन था, ये सब हमने जाना। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप शेयर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।